नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल तालीम बिज़ ज़ाकिर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात मूल राशियाँ, सहायक या पूरक राशियाँ और उनके मात्रक तथा उन मात्रकों को किन संकेतों की सहायता से लिखा जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम इस वीडियो में मूल मात्रक किसे कहते हैं तथा यह कितने होते हैं, यह पढ़ेंगे। उसके बाद सहायक या पूरक राशियाँ कितनी होती हैं और उनके मात्रक क्या हैं तथा उन मात्रकों को किन संकेतों से व्यक्त किया जाता है, यह पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम आता है मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों में वे मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अर्थात ये जो मूल मात्रक होते हैं, इनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा के जो स्वर होते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अर्थात स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से पढ़ या लिख सकते हैं, वैसे ही मूल मात्रक भी हमारे स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं। इन्हें किसी दूसरे मात्रक की सहायता से व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, इसी के साथ में एक वर्ड आता है व्युत्पन्न मात्रक। तो हम समझ लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं या मूल मात्रकों की सहायता से ही लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि दाब एक राशि है, भौतिक राशि है, और इसका जो सूत्र होता है वह है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो दोस्तों, इसका यदि हम मात्रक निकालते हैं तो दाब का हो जाता है न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर पर स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि जो दाब का मात्रक बना है वह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर मीटर एक मूल मात्रक है और हमने देखा है कि जो मूल मात्रकों की सहायता से मात्रक बनते हैं, उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि जो मूल मात्रक हैं और जो सहायक या पूरक मात्रक हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रक 7 होते हैं तथा पूरक या सहायक मात्रक 2 होते हैं। माफ कीजिएगा, सहायक या पूरक मात्रक 2 होते हैं। अब हम जो मूल राशियां हैं और उनके जो मात्रक हैं तथा उन मात्रकों को जिन संकेतों से व्यक्त किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो मूल राशि आती है वह है हमारी लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। दूसरी मूल राशि हमारी समय है और समय का मात्रक सेकंड होता है और इसको स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। थर्ड जो मूल राशि आती है वह है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसको सांकेतिक भाषा में केजी लिखते हैं। इसी के साथ में फोर्थ जो मूल राशि है वह है ताप, और ताप का मात्रक केल्विन होता है और इसको कैपिटल के से व्यक्त करते हैं। फिफ्थ जो मूल राशि आती है वह है हमारी विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। 6 जो हमारी मूल राशि आती है वह है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह है कैंडिला, और कैंडिला को दोस्तों कैपिटल C स्मॉल d से व्यक्त करते हैं। और अंतिम और लास्ट जो मूल राशि है वह है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक मोल होता है और इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अब हम पूरक राशियाँ, उनके मात्रक तथा उन मात्रकों को जिन संकेतों से व्यक्त किया जाता है, यह पढ़ेंगे। तो पूरक राशियों में सर्वप्रथम जो राशि आती है वह है समतल कोण, और समतल कोण का जो मात्रक होता है वह है रेडियन।
रेडियन को RAD से व्यक्त किया जाता है। सेकंड जो पूरक राशि आती है वह है ठोस कोण, और ठोस कोण अथवा घन कोण, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन और इसको SR से व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मूल मात्रक और पूरक मात्रक पढ़े हैं। आशा करते हैं कि यह आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।